स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो आपने देखा फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मैंने थर्ड बताया था कि आपको किस तरीके से करना है। तो बच्चों का कमेंट आया है कि क्वेश्चन सारे थर्ड के हो गए हैं। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो के। एक्सरसाइज 3.2 का ये सेकंड वीडियो है और वीडियो सीरीज में ये वीडियो नंबर 9 है। ये लीनियर इक्वेशन का 9th वीडियो है। हर एक वीडियो में आपको मेथड बताया गया है, छोटे छोटे वीडियो है, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो 9 है और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जो हमको क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिए, उसमें 1 2 3 4 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसमें से फॉलोइंग में से कौन से पेयर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब जहां पे सॉल्यूशन आपको मिले। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो वो कंसिस्टेंट है। जब लाइन एक दूसरे पे कॉन्साइड होती है वहां पे सॉल्यूशन मिलता है, तो वो भी क्या है, कंसिस्टेंट है, बट डिपेंडेंट है। तो दोनों क्या होती है, जहां पे सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला वो भी कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन मिला वो भी कंसिस्टेंट, और जहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलता यानी जहां पे लाइन पैरेलल होती है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट होता है। समझ में आया? तो हम लोग अब करेंगे, देखिए बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केस ग्राफिकली। और हमको क्या करना है, इन सच केस में जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है वो ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। जो सॉल्यूशन हमको बताना है वो हमको ग्राफिकली बताना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अगर हमको a1 अपॉन a2 के रेशियो से निकालना होगा तो वहां पर भी हम लोग पता कर लेंगे कंसिस्टेंट कहां होगा, कंसिस्टेंट कहां नहीं होगा। लेकिन हमको जो सॉल्यूशन बताना है वो ग्राफिकली बताना है। तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो कंसिस्टेंट, एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगे तो कंसिस्टेंट, और एक दूसरे के पैरेलल है तो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो डायरेक्ट हम लोग ग्राफ ही बनाते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। फॉर 1, टेबल फॉर 1 के लिए अगर टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। x और यहाँ पे y, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आया? जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5। पहले इक्वेशन में जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5, और जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए दो वैल्यू काफी है, दो वैल्यू निकालना हमारे लिए काफी है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए बनाते हैं टेबल फॉर इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 2 के लिए जब हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां पर भी पहले एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और एक बार y इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी, देखिए सेकंड में जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 10 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन 2 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेम ऐसे ही जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे 2 0 जा 0, y वाला टर्म 0, और 2x इक्वल टू 10 आएगा तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2 वो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ गया हमारा 5। देखिए 0 5 0 5 0 यहाँ पर, 0 5 5 0 यहाँ पर। अब इसी दोनों लीनियर इक्वेशन का, इसी पेयर ऑफ इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ में आया? इसी दो पेयर ऑफ इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसी दोनों का हम लोग जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। पहले एक कार्टेशियन प्लेन को हम लोग बनाते हैं, और ये रहा y एक्सिस और ये रहा निगेटिव y एक्सिस, ये x एक्सिस निगेटिव में और ये x एक्सिस पॉजिटिव में। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया, 1 2
3 4 5 6 7 इस साइड में हो गया। अब ऊपर के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब देखिए प्लॉटिंग करते हैं। तो पहला क्या था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा 0,5। और दूसरा क्या है 5,0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे और y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे। तो 5,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 5,0। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मीट करते हैं इस तरीके से, और इसको इधर इंक्रीज कर देते हैं और ये लाइन को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो ये जो लाइन बना उसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। अब दूसरा इक्वेशन का अगर दूसरे का हम लोग ड्रॉ करें, दूसरे का अगर हम लोग दूसरे के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करें तो वो भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। तो दूसरा है x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5, वही पॉइंट है, यानी यहाँ पर भी यही होगा x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पर भी वही पॉइंट होगा और लाइन हमारा सेम बनेगा, यानी एक के ऊपर एक लाइन है। एक के ऊपर क्या है, एक लाइन है, तो इसी के ऊपर एक लाइन और बना लेते हैं, इसी के ऊपर एक लाइन और बना लेते हैं। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कितना बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, आप बताइए। जब एक लाइन पे दूसरा लाइन कॉन्साइड कर गया तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो क्या होगा, देयर हैव ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दीज हैव कर लेते हैं, या फिर हियर इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया। यहाँ पे जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है उन दोनों का क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब जो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, दूसरे का भी वही सॉल्यूशन होगा। तो दोनों के इनफाइनाइट मेनी कॉमन पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, कंसिस्टेंट था, और उसका सॉल्यूशन क्या आया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या क्या होगा कि जो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, देखो जो पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही क्या होगा, सेकंड का भी सॉल्यूशन होगा। समझ में आया। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और ये हम लोग का कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को करेंगे। अब देखिए आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में सबको पढ़ाया गया कि सब जानते हैं a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, यानी यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। और फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, जब लाइन होती है पैरेलल। और फिर थर्ड है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये तब होता है जब लाइन क्या होती है, कॉन्साइड होती है। तो हम लोग चाहे तो रेशियो से भी निकाल सकते हैं कि कौन सी लाइन पैरेलल होंगी, कौन सी लाइन कॉन्साइड होंगी, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, लेकिन फिगर तो हमको बनाना है, फिगर तो हमको बनाना है। अगर रेशियो से देखा जाए तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो लाइन बन रही हैं ये क्या होंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर इन दोनों को देखा जाए 2/4 करेंगे तो 1/2, 1/2 माइनस वो 3/2 आ जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये दोनों नहीं, ये दोनों क्या है, देखो 2/4, 1/2 और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो थर्ड वाला इंटरसेक्टिंग हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू इतना है और
3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 16। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा। तो आपने देखा कौन कौन सा पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो आप लोग फिगर को बनाएंगे। देखिए ये क्या है पैरेलल है, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका पैरेलल बनेगा, ये आपका पैरेलल रेशियो से जान जाएंगे। रेशियो से देखिए 2/4 a1/a2 1/2 -2/-4 1/2 a1/a2 इक्वल, लेकिन -2/-5 ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या बनेगा आपका पैरेलल। समझ में आया, ये तो पैरेलल। अब 2/4 1/2 1 देखिए 1/-2 -1/2 तो ये इंटरसेक्टिंग, क्योंकि 1/2 डज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये क्या बनेगा हमारा इंटरसेक्टिंग, क्या बनेगा इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया। तो अगर आप लोग फिगर बनाएंगे तो ये पैरेलल, ये इंटरसेक्ट बनेगा। और ये जो होगा इसको देखिए 1/3 1/3 1/2 तो 1/3 1/3 इक्वल, तो ये भी क्या बन जाएगा पैरेलल। तो ये भी बन जाएगा पैरेलल। समझ में आया। और फिगर बना के आप लोग सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेंगे। तो बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। दिया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। आप लोग अगर एक्सरसाइज, अगर आपके पास बुक है, अगर बुक देखेंगे 3.2, तो दिया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है, हुज लेंथ इज ए 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज ए 36 मीटर। देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगुलर गार्डन, और बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन का आधा जो पेरीमीटर है, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका जो लेंथ है वो विड्थ से, चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 4 मीटर है, और उसका पेरीमीटर कितना दिया है 36 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, हाफ जो पेरीमीटर दिया है वो कितना दिया है 36 मीटर दिया है। देखिए समझिए इसको, अगर ये हमारा समझिए ये लेंथ है, अगर हम लोग ये कंसीडर कर ले, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द विड्थ ऑफ गार्डन। और गार्डन कैसा है, रेक्टेंगल के शेप में। अगर हम लोग ऐसा मान ले कि x क्या है गार्डन का लेंथ है, और y क्या है उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई, l क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई। तो देखिए ये x हो गया और ये कितना हो गया y हो गया, x हो गया y। अब रेक्टेंगल है, ये x है तो सामने वाला भी x होगा, ये y है तो सामने वाला भी y, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, इक्वल और पैरेलल होता है। तो हमको हाफ पेरीमीटर बोला है, अगर सब साइड को निकाल के जोड़ लेंगे तो पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हाफ बोला है तो हाफ में एक साइड, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। समझिए यहाँ पे रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में क्या होता है l+b, कितना होता है 2 ब्रैकेट में l+b, ये पूरा पेरीमीटर होता है। अगर हाफ निकालेंगे तो अगर पेरीमीटर का हम लोग हाफ कर दे, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा कितना l+b। यानी रेक्टेंगल का जो हाफ पेरीमीटर होता है वो कितना होता है l+b होता है। समझ में कितना होता है l+b होता है। तो क्लियर हो गया ये। फिर बोला है जिसका लेंथ, हुज लेंथ इज ए 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है 4 मीटर। यानी लेंथ में से जब विड्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लंबाई में से जब चौड़ाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। कितना आएगा 4, क्योंकि x जो है वो y से कितना बड़ा है 4, और जब x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ पेरीमीटर यानी कि x + y
क्या होगा, हाफ पेरीमीटर यानी लेंथ और विड्थ को ऐड करना है, चारों को नहीं ऐड करना है, एक लेंथ और एक विड्थ को ऐड करेंगे तो हाफ पेरीमीटर, और हाफ पेरीमीटर कितना दिया है 36। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या बोला है कि ये जो x है वो ग्रेटर देन y है, और x जो है y से कितना बड़ा है 4 का, एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। और इसी का हमको सॉल्यूशन बताना है, इसी का हमको क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हमको किस तरीके से बताना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि हमको किस तरीके से बताना है, ग्राफिकली बताना है कि किस तरीके से बताना। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरीके से, आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? चलिए हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो अगर ग्राफिकली सॉल्व करना होगा तो इसके लिए टेबल बनाइए, पहले इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा टेबल बनाएंगे हम लोग। तो चलिए टेबल बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y इक्वल टू पहले के लिए क्या आएगा 36, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 36। तो 36 पॉइंट हमको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, 36 पॉइंट ड्रॉ करने में हमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। 4 का लेते हैं फिर। तो चलिए 36 x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 36 है, और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36 आ जाएगी। अब सेकंड के लिए आते हैं हम लोग। x हो गया y। अब सोचिए अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू -4 हमको मिलता है, 0 रखेंगे तो -y इक्वल टू 4, और माइनस उधर जाएगा तो y इक्वल टू -4। अगर y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब क्या करते हैं, ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ से ही हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से फिगर इसका बन रहा है। तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। आप सभी ग्राफ ड्रॉ करते रहिए कॉपी से, कॉपी में ग्राफ ड्रॉ करते रहेंगे आप लोग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव, और ये वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया नेगेटिव वाई। देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 1 का इंटरवल तो ले नहीं सकते, 1 का लेंगे तो 36 तक जाना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों रिजल्ट आए हैं सब 4 का मल्टीपल है, 4 के हैं, तो 4 के मल्टीपल हैं, तो हम लोग 4 का इंटरवल बनाते हैं। 4, 8, 12, 16 और 20, और कितना हो जाएगा 24, 28, 32, 36 हो जाएगा। और ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 4 जा 36 हो जाएगा। अब इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर भी 36 तक, और नीचे भी क्या आ जाएगा 36 तक आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना ले लिए हम लोग। अब देखिए हम लोग 4 का इंटरवल भी राइट कर लेते हैं। 4, 8 और 12, 16, 20, 24 और 28, 32, और ये हो गया 36, और बाकी इस तरीके से ऊपर भी हो जाएगा। तो पहले को ड्रॉ करते हैं 0, 36, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे, 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा 0, 36, और ये हो जाएगा 36, 0 हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, तो इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो इक्वेशन था ये बना हमारा x + y = 36।
x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब फिर सेकेंड वाला है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, यहाँ पे आएगा 0, -4। और फिर दूसरा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, और ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, और ये इस तरीके से लाइन को बढ़ा देंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। समझ में आया कितना बना? x माइनस वाई इक्वल टू 4 बन गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा? तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये कहीं 20 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 20 पे आ रहा है। और हाँ, ये 20 पे आएगा, और इधर 1 2 3 4 पे आना चाहिए, 16 पे आना चाहिए। अगर आप लोग फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरवल कम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे अच्छे से तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 20,16। क्या बनेगा? 20,16 बनेगा। आप लोग रख के भी चेक कर लीजिए 20,16 को। 20 प्लस 16 36, 20 में से 16 जाएगा तो 4 आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 20,6। और वेरिफिकेशन करने पे वो सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वही जो पॉइंट है वो क्या होगा? इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? तो ये हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग जरूरी थोड़ी ना है, अगर एग्जाम में नहीं पता है आपको कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बोला है किस तरीके से करना है, तो आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं अगर मैं आपको समझाऊं फिगर के थ्रू। हमारे पास रेक्टेंगल था कि नहीं? रेक्टेंगल था, और बोला था जो लेंथ है ब्रेथ से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 टाइम्स, वो 4 बड़ा है। तो अगर ब्रेथ को हम लोग x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 4। अगर इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा? हाफ पेरीमीटर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 4 प्लस x इक्वल टू 36, और x 2x इक्वल टू, और ये हो जाएगा 36 माइनस 4, और आ जाएगा 32, और 2x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। ये वैल्यू हो जाएगा 16, और 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। तो अगर एग्जाम में आपको नहीं बोला है कि इक्वेशन बना के ही करना है तो इसी क्वेश्चन को इस मेथड से 3 लाइन में हम लोग कर देंगे, 2-3 लाइन में, और थोड़ा भी गलत नहीं है आपका। समझ में? पूरे नंबर इस तरीके से भी आपको मिलेंगे। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको खुद से लिखना है, और इस तरीके से सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर सो फॉर्म्ड इज। और इस तरीके से लिखना है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो इंटरसेक्टिंग का हो, पैरेलल का हो, कोइंसाइडेंट का हो। तो इस तरीके से आपको एक दिया है और एक इक्वेशन दिया है, और आपको एक इक्वेशन अपने से बताना है, एक इंटरसेक्टिंग के लिए, एक पैरेलल के लिए, एक कॉन्साइड के लिए। आपको 3 इक्वेशन बनाना है। अच्छा समझिए कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं तब क्या होता है? तब उनके रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, जो कंडीशन होता है, वो क्या होता है? वो होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सोचना है अपने माइंड में, एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है कि जहां पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाए? b1 अपॉन b2। तो पहला क्या जो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है, तो अपने से सोचिए ना, कि कुछ भी सोचिए। 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग का, क्योंकि 2/3 आएगा। A1 अपॉन अगर A2 करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, और B1 अपॉन B2 करेंगे तो 3 में कितना आएगा 5। B1 अपॉन B2 करेंगे तो 3/5, और यहाँ पे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये जो इक्वेशन बना वो क्या हो गया इंटरसेक्टिंग के लिए। तो ऐसा नहीं कि सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, सबका आंसर अलग अलग। अरे इनफाइनाइट इक्वेशन बनाए जा सकते हैं तो सबका इनफाइनाइट तरीके से आंसर आ सकता है। तो ये था फर्स्ट का। अब पैरेलल की बात हो रही है, तो पैरेलल में कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होता है। पता है सबको यही होता है। अब देखिए ऐसा हमको इक्वेशन सेट करना है। पहले जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x + 3y - 8 = 0, इसको राइट कर लिए हम लोग। अब फिर सोचना है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल करना है और C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं करना है। तो इसको लिख सकते हैं 4x 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 6y, तो ये दोनों चलिए 2/4 1/2, 1/2 आएगा। 3/6 करेंगे तो कट के 1/2, बस इसको 1/2 नहीं होने देना है, तो यहाँ पे -7 कर दीजिए। 8/7 वैसे ही 1/2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये जो हमारा बनेगा देखिए A1 अपॉन A2, A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, A2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, 2/4 करेंगे, 2/4 तो कितना आएगा कट के 1/2 कैंसिल हो गए 1/2। और सिमिलरली B1 अपॉन B2 भी जो है B1 अपॉन B2 भी आएगा 1/2, और C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो -8/-7, माइनस माइनस हट जाएगा तो 8 में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है, बट वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या बनाएगा पैरेलल। तो पैरेलल के लिए एक एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं, आप लोग अपने से दे सकते हैं। अब आता है कॉन्साइडेंट के लिए, तो इसका जो कंडीशन है C1 अपॉन C2 होता है, जो हम लोग यहाँ पे -7 किए वहीं पे -16 कर देते, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 2x + 3y - 8 = 0 है, तो यहाँ पे 4x और 6y हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y और 8 2 -16। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना ये किसके लिए हो गया कॉन्साइडेंट के लिए हो गया। रेशियो निकालेंगे तो कॉन्साइडेंट के लिए सब लोग अपने से, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है आप लोग उसको कॉपी में नहीं लिखेंगे, अपने से सोच के 2-3 एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन के लिए। इंटरसेक्टिंग के लिए 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए, पैरेलल के लिए 2-4 ठो, और कॉन्साइडेंट के लिए 2-4 एग्जाम्पल आप लोग खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो ही गया होगा, आप लोग का क्लियर हो गया है, बस आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे है, दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर बोला है डिटरमाइन करिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल का वर्टेक्स को डिटरमाइन करिए फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। और जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है, दो लाइन है, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से फॉर्म होता है, यानी दो लाइन और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। और क्या करना है ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है, शेडिंग करना है। समझ में आया? तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को अपने सॉल्यूशन। पहले दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। नॉर्मली हर क्वेश्चन में अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो टेबल बनाना होगा, हर एक क्वेश्चन में। कहीं ऐसा नहीं कि बिना ग्राफ ड्रॉ वो टेबल बनाए आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बनाना है तो टेबल ड्रॉ करना होगा। तो पहले इक्वेशन को लिखते हैं x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x प्लस में
2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहला हो गया और ये सेकंड। अब टेबल बनाते हैं फॉर फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए जो टेबल हमारा बनेगा, एक बार x इक्वल टू 0 पुट करते हैं और एक बार y इक्वल टू 0। x और y, जब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई 1 को इधर लाएंगे इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अगर y की वैल्यू 0 हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाए 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 1 इधर आएगा, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट के लिए था ना, टेबल फॉर फर्स्ट, इक्वेशन 1 के लिए था। अब हम लोग करते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए कि हमारा टेबल क्या बनेगा। x और यहाँ पे y। अब सेकंड में जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 0, तो 2y इक्वल टू 12 को इधर लाएंगे तो 2y इक्वल टू -12। देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 और आ जाएगा 2y, और इस 12 को इधर लाएंगे तो इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 आ गया। अब जब y की वैल्यू को 0 करते हैं, जब y के जगह 0 पुट करते हैं तो 2 0 हो जाए 0, तो 3x और 12 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। 3 4 जा 12, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट, दोनों लाइन के लिए हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। समझ में आया? ये हो गया। आप लोग एक्स वाई तो राइट ही कर लेंगे, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये निगेटिव वाई, और ये है निगेटिव एक्स। नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, इस तरीके से बाकी ऊपर भी नंबरिंग हो जाएगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा 0,1 हो जाएगा। समझ में आया? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और दूसरा क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा ये वाला -1,0। एक था 0,1, एक था -1,0, यहाँ पे आ गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, तो इस तरीके से हमारा लाइन चला जाएगा। और जो लाइन गया है उसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये लाइन इस तरीके से। समझ में आया? ये हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 कहाँ पे होता है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 हो गया। अब फिर हमको दिया है कि x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट को मिलाए, और ये जो लाइन बना उसका इक्वेशन है 3x + 2y - 12, तो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आया? इस तरीके से हो गया। अब हमको बोला है इन दोनों लाइन और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो समझिए ये जो है a मान लीजिए, इसको यहाँ पे b मान लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको b मान लीजिए, और ये हमारा c हो गया। तो जो c का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? c का कोऑर्डिनेट 4,0, c का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा 4,0, और b का जो कोऑर्डिनेट है -1,0। अब देखना है a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो a का कोऑर्डिनेट किस पे दिखा रहा है? 3 पे, y पे 3 है
और x पे 2 होना चाहिए, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 रखेंगे तो देखिए 2 रखेंगे और यहाँ पे 3, 2 माइनस 3 जाएगा तो -1 और ये सॉल्व होके 0 आ जाएगा। तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,3। ये फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग स्केल से मेजर करके नहीं बनाते, इंटरवल छोटा ज़्यादा हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा माइनर डिफरेंस आ जाता है। लेकिन हम लोग फिगर जब बनाएंगे तो अनुमान तो लगा सकते हैं किधर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस पे आ रहा है, y पे 3 पे आ रहा है और x पे 3 यहाँ पे है, तो मतलब 2 पे आएगा। तो अगर 3 2 हम लोग रखेंगे, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखते हैं आता कि नहीं। 2 में से 3 गया, -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0। मतलब 2,3 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2,3 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ऐसा इसलिए करेगा कि दोनों लाइन 2,3 पे तो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपको मिल गया जो ट्रायंगल बना ABC, उसके सारे कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट 2,3, बी का कोऑर्डिनेट -1,0 और सी का कोऑर्डिनेट 4,0। और इसी को बोला है साइड कर दो, इसको साइडिंग कर दो, इसको साइडिंग रीगन। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग फिगर बना देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ये था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने मैथ्स फायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।